हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो के अंदर। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पर 2023 के अंदर आपका जो एनएफटी का जो स्टेक रिवॉर्ड आता है यूएसडीटी की फॉर्म में, वो आपका इंटरनल बैलेंस के अंदर अभी आना स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि हमारे पास विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको एक्सचेंज पर ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस नई वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि आखिरकार आपके पास जो यूएसडीटी आते हैं इंटरनल बैलेंस के अंदर, आप उसको एक्सचेंज पर ट्रांसफर कैसे कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हो। हमारे में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन साथियों को इस प्रोसेस के बारे में पता है, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे साथी ऐसे भी जुड़े हैं जो अभी इस फील्ड के अंदर नए हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको जो लाइव प्रोसेस है यूएसडीटी विड्रॉल करने का वो आपको यहाँ पे पता लग सके। तो आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको अपना वॉलेट ओपन करना है। वॉलेट जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका यूएसडीटी का। आपके पास कुछ बैलेंस आया होगा यूएसडीटी का, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका स्वैप का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस स्वैप वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्वैप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं स्वैप के अंदर। दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, सबसे पहला सेलेक्ट कॉइन का, उसके बाद फिर आपको मिलता है सेलेक्ट कॉइन का। तो सबसे पहले जो आपका सेलेक्ट कॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन अवेलेबल होता है वो होता है आपका इंटरनल बैलेंस यूएसडीटी का। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके इंटरनल बैलेंस के अंदर जितना भी यूएसडीटी का जो बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर वो ये है कि आपको क्या करना है, जो सेकंड ऑप्शन आता है आपका सेलेक्ट कॉइन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन यूएसडीटी बीएनबी का। तो जैसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपको उतना अमाउंट फिल करना है जितना अमाउंट आप इंटरनल बैलेंस से मेन वॉलेट के अंदर आप ट्रांसफर करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं अपनी फुल अमाउंट जो है ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैंने फुल अमाउंट को यहाँ पे फिल कर दिया। तो आप देख सकते हो दोनों ऑप्शन के अंदर आपको फुल अमाउंट देखने को यहाँ पर मिल जाती है। अब जब मैं स्वैप करूंगा अपने यूएसडीटी को इंटरनल बैलेंस से मेन बैलेंस के अंदर, तो आपकी जो फीस डिडक्ट होगी वो आपकी फीस आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, और जो फाइनली आपको रिसीव होंगे मेन वॉलेट के अंदर यूएसडीटी वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पर जो भी डिटेल थी वो चेक कर लिए कि हमारी फीस कितनी डिडक्ट होगी इंटरनल से मेन बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करने के बाद। उसके बाद आपको स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको श्योरिटी देने की आप स्वैपिंग कर रहे हो, तो आपको स्वैप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो सक्सेसफुली जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपका जो ट्रांजैक्शन हैश है वो भी जनरेट हो जाता है। आप इसको कॉपी कर सकते हो और इसको ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपके यूएसडीटी स्टक हो जाते हैं तो आप इस ट्रांजैक्शन हैश की मदद से अपने यूएसडीटी जो स्टक हुए हैं उनको वापस लेके आ सकते हो। तो होम वाले पेज के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप होम वाले पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके ने जो भी इंटरनल से मेन बैलेंस के अंदर ट्रांसफर किया बैलेंस वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपके पास जो सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुके हैं मेन वॉलेट के अंदर। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल होगी, आपने कितने टाइम पीरियड के बीच में आपने जो यूएसडीटी है वो ट्रांसफर किए मेन वॉलेट के अंदर। अब बात आती है हमारे यहाँ पे निकल कर कि हमारे पास मेन वॉलेट के अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन हम इसको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर इसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ पे सेल भी करके दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट पेमेंट भी लेकर दिखाऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, हमारा जो मेन सबसे पहला स्टेप ये था कि हमें इंटरनल बैलेंस से स्वैप करके मेन बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करने यूएसडीटी को। अब जैसे ही हमारे पास मेन वॉलेट में यूएसडीटी आ चुके हैं, अब हमारा जो सेकंड मेन स्टेप ये आता है कि हम अगर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर मैं यूएसडीटी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस एक्सचेंज को हमें ओपन करना है। तो जैसे कि मैं बाइनेंस पे ट्रांसफर करना चाहता हूं तो मैं बाइनेंस को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यूएसडीटी BEP20 का जो रिसीविंग एड्रेस है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वॉलेट में पेस्ट करना है, देन आप इसको एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर पाओगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कॉपी करके दिखाता हूँ एड्रेस को कि आखिरकार आपको कौन सा एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है।
तो वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आना है, या फिर आप फंडिंग के ऑप्शन पर भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। तो मैं आ चुका हूँ स्पोर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर। आपको यहाँ पर देखिए एक डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है यूएसडीटी को, तो यूएसडीटी भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि हमें ब्लॉकचेन को सेलेक्ट करना है कि हम किस ब्लॉकचेन के साथ यहाँ पे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। अब आपको पता है कि आपने जो इंटरनल से मेन के अंदर ट्रांसफर किए हैं उसमें आपको बीएनबी स्मार्ट चेन का आपने यूज किया है। तो अभी हमने जो भी यहाँ पे ब्लॉकचेन सेलेक्ट करनी है यानी नेटवर्क सेलेक्ट करना है वो हमें करना है बीएनबी स्मार्ट चेन का। तो जैसे ही आप बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक एड्रेस देखने को मिलेगा, तो इस एड्रेस को आपको कॉपी करना है। तो जैसे आप यहाँ पे कॉपी करते हैं तो अब आपको क्या करना है, अपना LPNT वॉलेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको LPNT वॉलेट में ले जाकर दिखाता हूँ कि आपको यहाँ से एड्रेस कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आखिरकार कौन सा है। तो अभी हमने बाइनेंस एक्सचेंज से जो रिसीविंग एड्रेस है यानी डिपॉजिट एड्रेस है उसको कॉपी किया है USDT BP20 का। अब मैं आ चुका हूँ अपने LPNT वॉलेट के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से मैं आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ कि आपको यहाँ पर देखिए अमाउंट फिल करने की आखिरकार आप एक्सचेंज के ऊपर कितने USDT ट्रांसफर करना चाहते हो। तो मैंने अमाउंट को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप वो ये आता है कि जो एड्रेस आपने बाइनेंस एक्सचेंज से कॉपी किया था उस एक्सचेंज का जो एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते तो आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो नेटवर्क फीस है वो आखिरकार कितनी डिडक्ट होगी और आपको फाइनली मैक्सिमम आपको यहाँ पे कितने USDT रिसीव होंगे एक्सचेंज के ऊपर। उसके बाद आपको सेंड करना है। सेंड जैसे ही आप करते हो तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी उसके ऊपर एक OTP जाएगा। तो आपको अपनी मेल आईडी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका OTP आया है उस OTP को कॉपी करना है मेल आईडी से और उसके बाद वॉलेट में इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट जैसे ही आप करते हैं तो आपका जो सक्सेसफुल जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी हैश के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका जो ट्रांजैक्शन हैश होगा वो आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि आप इसको ब्लॉकचेन के ऊपर जाके चेक कर सकते हो कि जो ट्रांजैक्शन आपने LPNT वॉलेट से की है क्या वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुके हैं या फिर अभी नहीं हुए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, यस पे क्लिक करना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप ये देख सकते हो कि आपके जो भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुई थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि 47 USDT हमने ट्रांसफर किए थे एक्सचेंज के ऊपर। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाके चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो भी डिटेल होगी आपको पता लग जाएगा कितने टाइम पीरियड के बीच में आपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया है, ट्रांजैक्शन हैश क्या था, एड्रेस आपने कौन सा फिल किया था, अमाउंट कितनी थी, हर एक डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाके चेक सिंपल कर सकते हो। तो फाइनली अभी हमने LPNT वॉलेट से सक्सेसफुल विड्रॉल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर। अभी हम चेक करते हैं कि आखिरकार हमारे पास USDT जो हमने ट्रांसफर किए थे वॉलेट से क्या वो रिसीव हुए भी हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो आपको क्या करना है, वॉलेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो स्पोर्ट वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। राइट हैंड की तरफ आपको एक छोटा सा एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जो भी डिपॉजिट की जो हिस्ट्री होगी वो आपको अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगी। तो आप टाइम भी देख सकते हो कि हमने यहाँ पर वॉलेट से एक्सचेंज के ऊपर कितने USDT ट्रांसफर किए थे। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो एड्रेस भी आ चुका है, ट्रांजैक्शन ID भी आ चुकी है, डेट भी आ चुकी है और अमाउंट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो सक्सेसफुली मैंने वॉलेट से बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अपने जो USDT है उसको ट्रांसफर कर लिया है। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो ये है कि हम अपने USDT को सेल करके बैंक अकाउंट पे पेमेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रांसफर का एक ऑप्शन अवेलेबल है, आपको इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद BTC की जगह आपको USDT को सिलेक्ट करना है और आपको अमाउंट के अंदर उतने ही आप ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ पर जितने आप यहाँ पर सेल करना चाहते हो। तो मान के चलिए मैं यहाँ पर सेल करना चाहता हूँ, मैंने $9
सेल करना चाहता हूं तो कंफर्म ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो स्पॉट वॉलेट से मेरे ट्रांसफर हो चुके हैं फंडिंग वॉलेट के अंदर। क्योंकि जब भी आप P2P में सेल करते हो USDT को तो जो आपके पास फंडिंग के अंदर जो बैलेंस होगा आपका वही बैलेंस वो वहां से रिसीव करेगा, ना कि यहाँ पर जो आपका स्पॉट वॉलेट के अंदर है। तो अभी मैं आ चुका हूँ होम वाले पेज के ऊपर और मैं क्लिक करता हूँ P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन के ऊपर। फिल्टर में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि जब आप फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक फैसिलिटी ये मिलती है कि आपको सिर्फ वही ट्रेडर आपको मिलेंगे जितनी अमाउंट आपने फिल की होगी। तो मैं जैसे कि 500 रुपये यहाँ पे फिल कर देता हूँ, उसके बाद कन्फर्म करता हूँ। तो अब मेरे को जो भी यहाँ पर ट्रेडर मिलेंगे वो मेरे को मिलेंगे यहाँ पर जिन्होंने अपनी बिड लगा रखी होगी 500 रुपये या फिर उससे ऊपर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अभी यहाँ पर सेकंड वाले ट्रेडर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, क्योंकि 500 रुपये से लेकर मैक्सिमम यहाँ पर ये जो ट्रेडर है वो कितने ले सकता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऑल के ऑप्शन के ऊपर और पेमेंट सेलेक्ट करनी है आपको, जो भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो। तो मैं रिसीव करना चाहता हूँ यहाँ पे UPI के थ्रू, तो मैंने अपने UPI ID भी यहाँ पे फिल कर दी और मेरे पास जो रिसीव होगी पेमेंट वो 770 रुपये मेरे को रिसीव होगी। तो सेल विद जीरो फी के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अब बायर जो भी बायर है वो मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट करेगा। जैसे ही पेमेंट करता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि बायर ने मेरे को पेमेंट की है और नियर अबाउट 15 मिनट के अंदर अंदर जो बायर है वो मेरे को पेमेंट कर देगा। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ चुकी है, फिर आपको जो USDT है वो कैसे रिलीज करने हैं। तो अभी मैंने वेट किया 2 से 3 मिनट का मैंने वेट किया। तो जैसे ही मैंने वेट किया तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको मैसेज भी आ चुका है कि मेरे अकाउंट में जो पेमेंट है वो मेरे को रिसीव हो चुकी है। तो जैसे ही आपके पास पेमेंट रिसीव होती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट रिसीव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, कंफर्म करना है। जो भी आपने सिक्योरिटी अपने बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आपने लगा रखी है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, या फिर अपने ईमेल ID के ऊपर OTP जा सकता है। अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन किया है तो आपको वो कोड फिल करना है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो ये OTP आ चुका है मेरे पास। तो सबमिट करता हूँ मैं इसको। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो जो मेरे USDT हैं वो सक्सेसफुली बायर के पास पहुंच चुके हैं और जो पेमेंट रिसीव होनी थी मुझे 770 रुपये की, तो वो मेरे को रिसीव हो चुके हैं।